अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बनी बनाई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ये वक्त कैसा है, और अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में परचेजिंग करना चाह रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपके पास 10 मिलियन या मोर देन 10 मिलियन बजट है और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जो कि हमारे आने वाले टाइम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा फ्यूचर या हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके, तो उसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए मुनासिब रहेगी, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप एक छोटी सी वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए किन पॉइंट्स को देखा जाता है और कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिसमें आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने उसको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना है, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी वाकई ही इस काबिल है कि 5 साल के बाद वो आबाद हो जाएगी या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, या जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वाकई इस काबिल है कि उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बस ये दो चीज़ें देखनी होती है। उसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं, शॉप परचेज़ कर रहे हैं या घर परचेज़ कर रहे हैं, वो आपको प्रॉफिट दे ही जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। अब आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो शॉर्ट टर्म में बेसिकली जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ होती है उसको देखा जाता है, जो डिमांड में होती है उस प्रॉपर्टी को जो है वो परचेज़ किया जाता है। हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़ाहिरी बात है, घर के लिए तो ज़ाहिरी बात आपको बनी बनाई प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि हम बनी बनाई प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ या हम प्लॉट की तरफ जाएँ, तो उसके लिए आज हम आपको डिस्कस करेंगे। बनी बनाई प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके दो बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि एक्चुअल प्राइस डे बाई डे इंक्रीज़ होती है। हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट में एक डिप आया जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत नीचे चली गई। मतलब अगर 10 रुपये वाली चीज़ तो उसको आप कह सकते हैं कि 6 रुपये के ऊपर आके रुकी। लेकिन ये कि इसके बावजूद अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। पिछले 3 सालों से अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो तकरीबन 400 गुना जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वो महंगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने की वजह से उसके ऊपर हैवी टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, और प्राइस अगर हम देखें डॉलर की प्राइस की वेरिएशन की वजह से भी हमें ह्यूज अमाउंट जो है वो पे करना पड़ती है। ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राइस जो है वो हाई हो जाती है। तो इस वजह से इस वक्त क्योंकि आप देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो बिकने को आई हुई हैं वो मार्केट की मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए आई हुई हैं। अब मैं उसका आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक घर जो है वो 2 साल पहले बना है, तो 2 साल पहले डेफिनेटली प्राइसेस कंस्ट्रक्शन के उस तरह से नहीं थे, जिसकी वजह से आज जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो प्राइसेस उस पुरानी प्राइस के ऊपर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे की 50 लाख की कंस्ट्रक्शन थी और 50 लाख का प्लॉट था, उसको करोड़ रुपये में वो प्लॉट पड़ा। तो आज अगर मिसाल के तौर पे वो बेचने को आया तो वो 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 15 की डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से देखें, आज के रेट से देखें, तो वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 40 to 50% बिलो द लाइन हमें चीज़ें ऑफर हो रही हैं। लिहाजा बनी बनाई प्रॉपर्टी इस वक्त बाइंग करने के लिए नहायत ही मौजूद और बहुत ही मुनासिब रहेगी। हम स्पोर्ट्स सिटी विला की अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं तो स्पोर्ट्स सिटी विला 2 करोड़ 70 लाख की मैक्सिमम डिमांड के ऊपर गया है। आज की अगर हम बात करें तो आज आपको 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90, 2 करोड़ की रेंज में रेडी टू मूव घर मिल जाता है। मतलब डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपको मैं बता सकता हूँ कि तकरीबन 10 मिलियन की अमाउंट आप जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कि ये आने वाले टाइम में एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि आप कह सकते हैं कि 40 या 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये तमाम चीज़ें एक ऐसी है जो कैलकुलेटेड है, और जिसमें आप कह सकते हैं कि एक जो चीज़ है उसने दोबारा उस रेट के ऊपर जाना है। क्योंकि अगर हम इसके बाद अगर हम छोटी से छोटी प्रॉपर्टी की देखते हैं तो 2 बेड का अपार्टमेंट बहरिया हाइट्स में अगर हम देखते हैं तो बहरिया हाइट्स में इस वक्त आपको 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 तक की रेंज में मिल जाता है, जो कि 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ तक की रेंज में गए हैं। तो हर चीज़ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पीक पे जाके वापस आई है। उसकी वजह ये है कि मुल्की और इकोनॉमिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन की तमाम चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन जिस बंदे ने घर में रहना है, जिस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए लेकर परचेज़ करके छोड़ना है, उसके लिए एक बेहतरीन और मौजू टाइम है। 110% ये मार्केट मौजू है। आप कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है इस हवाले से कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रिहायशी एतबार से देखते हैं या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर चीज़ें ऑफर हो रही हैं। डेफिनेटली मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाएंगी। लिहाजा बेहतरीन टाइम है बाइंग के हवाले से। बनी बनाई प्रॉपर्टी रिकमेंड करूँगा। अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहें या आप घर लेना चाहें, फ्लैट लेना चाहें या कोई भी शॉप, कमर्शियल ऑफिस लेना चाहें, तो उसके लिए बनी बनाई प्रॉपर्टी अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो ये राइट टाइम है एंट्री का। हर लिहाज से आप विन विन सिचुएशन में है। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसकी वजह से आपको नुकसान या आपको खसारा हो, माँ सिवाय होल्ड के आपको कोई भी चीज़ मज़ीद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं खेलने वाले, तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई या गाइडलाइन के लिए हमारे दीगर नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।